तो हेलो दोस्तों, मैं पिंटू कुमार आप सभी को पढ़ाने जा रहे हैं भारत का ज्योग्राफी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी की चैप्टर भारत के पड़ोसी देश। भारत की भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं एवं पड़ोसी देश। जैसे कि आप सभी जानते हैं, भारत हम लोग भारत के निवासी हैं। पढ़ना हम लोग को अनिवार्य होता है भारत की। यूपीएससी प्रिपरेशन में हम अपने सिलेबस के अनुसार चलेंगे और देखेंगे भारत के ज्योग्राफी से क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं यूपीएससी की, और पीसी को भी हम साथ लेके चलेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पड़ोसी देश। तो ये आपको स्थलीय सीमा, सॉरी, भारत के पड़ोसी देश में आप सभी को टोटल 7 स्थलीय सीमा देश से मिलते हैं, जो कि आपको ये अफ़गानिस्तान से यहाँ पे मिल जाता है, जो कि लद्दाख से अफ़गानिस्तान से ये मिलता है। अब ये आपको अफ़गानिस्तान से मिलता है, और आपको यहाँ से यहाँ तक ये पाकिस्तान से मिलता है, पाकिस्तान से सीमा मिलता है। और ये कि आपको सबसे अधिक स्थलीय सीमा जो है आपको आपको बांग्लादेश से मिलता है। भारत की जो स्थलीय सीमा लगता है सबसे अधिक बांग्लादेश से लगती है। उसके बाद आपको चीन से भारत की सीमा लगती है, सबसे स्थलीय सीमा जो कि चीन से लगती हुई है। तो आपका ये हो गया इधर चीन, आपको ये हो गया नेपाल, ये नेपाल है। तो हम लोग जानते हैं कि स्थलीय सीमा के बारे में और इससे रिलेटेड कुछ देखते हैं। तो भारत की कुल सीमाएं, स्थलीय सीमाएं लगते हैं 15,160 किलोमीटर। कुल स्थलीय सीमाएं सातों देश से लगते हैं, जो कि फर्स्ट में बांग्लादेश से आपको सबसे अधिक सीमा लगती है। उसके बाद सेकेंड में आपको चीन से लगती है अधिक सीमा, चीन से लगती है सबसे अधिक सीमा। उसके बाद आपको थर्ड स्टेप पे पाकिस्तान से लगती है, पाकिस्तान के बाद आपको नेपाल से लगती है, नेपाल के बाद आपको एक यहाँ पे म्यांमार है, म्यांमार से लगती है। म्यांमार का आपके बाद यहाँ पे एक भूटान है, भूटान से लगती है आपकी सीमा, भूटान से। उसके बाद अफगानिस्तान से ये लगती हुई है। तो चलिए हम आपको पाकिस्तान से जिस देश का सीमा लगती है हम उस पर फोकस करते हैं और देखते हैं पाकिस्तान से कितनी सीमा लगती हुई है। तो पाकिस्तान को हम लेते हैं। पाकिस्तान से कुल आपको 3 प्रदेश लगती है। 3 प्रदेश कौन कौन से हैं? 3 प्रदेश आपको, एक तो आपको हो जाएगा गुजरात, हो जाएगा गुजरात के बाद आपको लग जाएगा, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद आपको लगेगा पंजाब। अब ये नोटिस करते जाइएगा, गुजरात के बाद आपको ये लगेगा। तो ये केंद्र शासित प्रदेश से भी लगती है, जो कि आपको केंद्र शासित प्रदेश से भी लगती है, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश आपको हो गया, ये आपको एक जम्मू कश्मीर है, JNK जिसको आप बोलते हैं। सॉरी थोड़ा इधर आ रहा है, एक मिनट, आपको ये थोड़ा पसीने की कारण। तो आपको ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से लगती है, जम्मू। सेकेंड में आपको लगती है ये वन, केंद्र शासित प्रदेश में और लद्दाख में, जो कि हाल ही में लद्दाख, ये एक केंद्र शासित, दोनों एक एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत से जो रेखा बनाती है वो भारत और पाकिस्तान का है, रेड क्लिफ रेखा। कौन सी है? भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान से जो है रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी? रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा है। आप ये नोटिस करते जाइए। चलिए उसके बाद हम चलते हैं, अब अपने लोग चलते हैं अफगानिस्तान की ओर।
तो अफगानिस्तान की ओर चलते हैं हम, को अफगानिस्तान की ओर लेके चलते हैं। नोट कर लीजिए आप ये से भी नोटिस करते जाइए। सेकेंड नंबर पे आपको अफगानिस्तान से किस किस की सीमा लगती है। अफगानिस्तान से जो सीमा लगती है, सबसे पहले ये सीमा आपको लगती है केंद्र शासित प्रदेश से, लद्दाख से यहाँ लगती है। केंद्र शासित प्रदेश से एक ही सीमा लगती है। अब ये अभी पीओके इसको हम बोल सकते हैं, ये पीओके है, बट ये हम लोग इसको दर्शाते हैं अपने मैप में ही, बट ये अभी पाकिस्तान के हक में है। तो कुछ दिन बाद देखते हैं हमारे गवर्नमेंट क्या करते हैं जो इसको हासिल करने के लिए। तो ये आपको केंद्र शासित प्रदेश से लगेगी अफगानिस्तान की सीमा। किससे लगेगी? लद्दाख। लद्दाख आप ये देख लिए अफगानिस्तान। उसके बाद हम दूसरे नंबर पे देखते हैं, तीसरे नंबर पे चीन ले लेते हैं आपको। चीन से जो सीमा लगती है भारत की स्टेट, वो आपको आ गया एक नंबर पे। केंद्र शासित प्रदेश लगेगा लद्दाख, वो भी लगेगा लद्दाख इधर केंद्र शासित प्रदेश, ये चीन लगेगा, यहाँ पे चीन है, ये भी लगेगा केंद्र शासित प्रदेश से। केंद्र शासित प्रदेश से लगते हैं लद्दाख से। टोटल राज्य आपको ये 4 राज्य से लगेगा, जो कि एक में हो गया हिमाचल प्रदेश, एक में हिमाचल प्रदेश होगा, 2 में उत्तराखंड होगा, उत्तराखंड हो गया। तीसरे नंबर पे आपके आ गया सिक्किम, और चौथे नंबर पे यहाँ अरुणाचल प्रदेश है आपको, ये आपको अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये आपको सिक्किम हो गया। तो अरुणाचल प्रदेश, यार सॉरी थोड़ा पसीने के, तो आप ये नोटिस करते जाइएगा। ये आपको अरुणाचल प्रदेश होगा, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद हम चलते हैं, चीन हो गया, चीन नोटिस कर लिया। और ये भारत और चीन की जो सीमा जो लगेगा, भारत प्लस इसको नोटिस कर लीजिए अपन, चीन के जो सीमा है, इसको हम बोलेंगे बॉर्डर को, भारत और चीन बॉर्डर को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, जो कि ये जो है ना सिक्किम के अरुणाचल प्रदेश से लगती है, ये भारत के बॉर्डर से, चीन की बॉर्डर जो है ना, बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश से लगती है ना। इसको आप नोटिस कर लीजिएगा। तो ये आप नोटिस करते जाइए। उसके बाद हम चलते हैं नेपाल की ओर, नेपाल के देखते हैं सीमा किस किस से लगती है, नोटिस कर लीजिए इसे आप। तो नेपाल का आप लेते हैं नेपाल की ओर। नेपाल से आपको तो पता ही होगा नेपाल से किस किस की ओर लगती है। तो नेपाल उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड एक में, दूसरा में हो गया आपको उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश, तीसरा में हो गया आपको बिहार, बिहार हो गया, सिक्किम, सिक्किम से भी लगती है नेपाल की सीमा, आप देखिएगा, सिक्किम लिखिएगा, सिक्किम। और किसी से लगता है? बांग्लादेश से, बंगाल से लगता है, पश्चिम बंगाल से, मतलब कमेंट बॉक्स में बताइए, पश्चिम बंगाल से लगेगा। थोड़ा ये प्रॉब्लम आ रही है मतलब लिखने में, तो आप लोग देख लीजिएगा थोड़े अच्छे से। सिक्किम आ गया, नोटिस कर लीजिएगा आप थोड़े से। और हम चलते हैं, नेपाल हो गया, अब सिक्किम चलते हैं। तो सिक्किम का ले लेते हैं, ये सिक्किम नहीं, भूटान ले लेते हैं, भूटान। तो भूटान की सीमा किससे लगती है, इस स्टेट से? तो भूटान की ये हो गया आपको, तो भूटान का हो गया सिक्किम, सिक्किम के बाद क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल, उसके बाद पश्चिम असम से लगेगा, असम यहाँ है ना, असम से होगा, असम से भी लगेगा, भूटान की असम से लगेगा। उसके बाद एक अरुणाचल प्रदेश से भी लगेगा, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, आप ये नोटिस कर लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश लग गया। तो उसके बाद हम चलते हैं बंगाल, बांग्लादेश की ओर। बांग्लादेश से देखते हैं किस किस की सीमा लगती है, ये आप नोटिस कर लीजिएगा। तो बांग्लादेश का देखते हैं, बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है, ये पश्चिम बंगाल से लगती है, इधर इधर आपको पश्चिम बंगाल हो गया। तो बांग्लादेश से लिखते हैं, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल का हो गया, असम से भी होगा ना, असम से होगा, असम हो गया। बांग्लादेश के बाद ये असम की सीमा आपको दो बार लगेगी, एक बार इधर लगेगी, एक बार इधर लगेगी, तो इसको आप दो बार लिख दीजिए, दो बार लगती है, असम की सीमा दो बार लगती है ये बांग्लादेश से। तो असम के बाद हो गया मेघालय, एक मेघालय यहाँ पे है, ये मेघालय हो गया आपको। अब ये देखिए त्रिपुरा लग रहा है क्या, मेघालय, मेघालय से लग रही है, और ये त्रिपुरा से भी लगेगी, तो त्रिपुरा हो गया। त्रिपुरा के बाद देखिए तो क्या मिजोरम से लग रही है, यहाँ पे मिजोरम से भी लगेगी, तो मिजोरम से, मिजोरम से, ओ सॉरी, मिजोरम हो, मिजोरम से। तो ये आप देखिए, उसके बाद हम, ये आप नोटिस कर लीजिएगा, इसे नोटिस कर लीजिए। तो उसके बाद हम मेमार की ओर चलते हैं, ये मेमार हुआ आपकी, तो ये आप नोटिस कर लीजिए। तो मेवाड़ की सीमा आपको अरुणाचल प्रदेश से लगेगी, नागालैंड से लगेगी, मणिपुर से लगेगी और मिजोरम से लगेगी, इस साइड में नॉर्थ ईस्ट में, जिसको हम सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं। तो ये आप नोटिस कर लिया, हम मेवाड़ की ओर चलते हैं। मेवाड़, ये आप नोटिस कर लीजिए, ये मेवाड़ की सीमा आपको अरुणाचल प्रदेश, आप ग्राफ बना लीजिएगा, ग्राफ से समझ में सही आता है। आप एटलस का भी प्रयोग कर सकते हैं, एक आप स्कूल एटलस या ऑक्सफोर्ड एटलस ले लीजिएगा, उससे आपको हेल्पफुल हो जाएगी। तो ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश का आपको बाद नागालैंड से लगेगा, नागालैंड से लगाइए। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपको हो जाएगा मणिपुर, मणिपुर, फोर्थ नंबर पे मिजोरम, ये आप
नोटिस कर लीजिए। अब देखिए सर्वाधिक देशों से बॉर्डर लगने वाले हम स्टेट का नाम लिखेंगे, किससे लगते हैं सर्वाधिक देशों का। तो हम इसको फिलहाल के लिए हटाना है। उसके बाद देखते हैं सर्वाधिक देश किससे लगते हैं बॉर्डर से। सर्वाधिक प्रदेश, तो प्रदेश हो गया। तो ये तीनों तीन देश के साथ लगेगा। तो क्या हो जाएगा एक में आपको सिक्किम। सिक्किम है ये, सिक्किम के लगेगी नेपाल से। देखिए सिक्किम आपको यहाँ पे है, तो यहाँ ये नेपाल है आपको। नेपाल के बाद आपको देख लीजिए एक बार, आप चीन से लग रही है ना, ये सिक्किम यहाँ पे है, चीन से लगेगी और भूटान से भी लगेगी, तो चीन लिखिए। उसके बाद भूटान से भी लगेगी, ये आप नोटिस करते जाइए। उसके बाद हम ये अरुणाचल प्रदेश को लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश को लेते हैं दूसरी नंबर में। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा आपको चीन से लगेगी, भूटान से लगेगी और एक म्यांमार से भी लगेगी, इधर चीन से लगेगी, एक में चीन से लगेगी और भूटान से लगेगी, आपको म्यांमार से लगेगी। ये आपको वनडे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो उसके बाद हम पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल को लेते हैं, यहाँ पश्चिम बंगाल। तो तीसरे में पश्चिम बंगाल की सीमा, पश्चिम बंगाल की सीमा किस किस देश से लगती है। ये देखिए बांग्लादेश से लगेगी इधर, इधर देखिए, इधर देखिए नेपाल से भी लगेगी पश्चिम बंगाल की, और इधर भूटान से लगेगी। तो पश्चिम बंगाल की सीमा आपको बांग्लादेश से, भूटान से और नेपाल से, तीनों से लगेगी। तो पश्चिम बंगाल में हम लिख सकते हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश। उसके बाद भूटान, भूटान और तीसरे में नेपाल। आप इसे नोटिस कर लीजिएगा तो सही रहेगी आपकी। और ये हम देखते हैं केंद्र शासित, अब देखते हैं ये यदि आप नोटिस कर चुके हैं तो हम केंद्र शासित प्रदेश से देखते हैं किन की सीमा लगती है। उसके बाद हम वो लिखते हैं नोटिस करने पर। अब ये स्क्रीनशॉट मार लीजिए या आप इसे लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश से। केंद्र शासित प्रदेश आपको लद्दाख है ना, अभी तो, हाँ। ये लद्दाख आपको लगेगा एक पाकिस्तान से, और आपको ये अफगानिस्तान से, और आपको ये चीन से। तो आप यहाँ लिख सकते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान, चीन
अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। अब यदि आप ये लिख लिए तो हम देखते हैं अब समुद्र से जो समुद्री देश है, ये मतलब समुद्र से किन किन स्टेट को लगती है, टच करती है समुद्र से, वो चीज़ हम देखते हैं। समुद्री ओर से किस किस ओर से लगती है, ये आप लिख लीजिए। उसके बाद हम समुद्र पड़ोसी देश देखते हैं। समुद्री पड़ोसी देश, तो समुद्री पड़ोसी देश यहाँ लिख देते हैं आपको। समुद्री पड़ोसी देश में आप ये हो गया श्रीलंका। आपको ये श्रीलंका आ जाता है आपको। ये एक मालदीव आ जाएगा आपको, ये मालदीव आ जाएगा, मालदीव इधर आ जाएगा। और आप ये कमेंट करके बता सकते हैं इंडिया और श्रीलंका जो कौन से जल संधि से जुड़ा हुआ है, ये भी बता सकते हो। तो ये पाक जल संधि से होगा, श्रीलंका से लगेगा, ये आप नोटिस कर सकते। श्रीलंका जो कि पाक जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो आप इसे लिख सकते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि से जुड़ा। उसके बाद मालदीव लेते हैं। मालद्वीप है ना, मालद्वीप। तो मालदीव आपको 8 डिग्री चैनल पे है। कितने डिग्री चैनल पे है? ये 8 डिग्री चैनल पे है मालदीव आपको। तो इसको आप लिख सकते हैं 8 डिग्री चैनल, मालदीव 8 डिग्री चैनल। उसके बाद आपको इंडोनेशिया आ जाता है, जो कि इंडोनेशिया इस साइड में आपको इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया हो जाएगा। ये तो ग्रेट 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 चैनल पे इंडोनेशिया आपको। तो आप इसे लिख सकते हैं इंडोनेशिया को ग्रेट चैनल। ये चैनल क्या होता है हम आपको दूसरे लेक्चर में बताएंगे। चैनल क्या है, चैनल कहाँ से निर्धारित किया जाता है, ये सारा चीज़ देखे देंगे। और आपको ये मेहमान हो गया, मेहमान मेहमान कोको चैनल से होगा। कोको चैनल से। तो दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं कि मतलब किस तरह से हम लेक्चर को देख रहे हैं। यदि आपको लेक्चर पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो दूसरे लेक्चर में हम देखेंगे किस किन से जुड़ा हुआ है। ये आप मतलब एक बार देख लीजिए, एक बार वीडियो नोट्स भी बना सकते हो इनका, बहुत अच्छे से लेक्चर। यदि आपको लेक्चर अच्छे लगे तो कमेंट करके बता सकते हो कि सही लगा है कमेंट। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ। फिर से धन्यवाद। अब थैंक यू।